नमस्ते बच्चों। आज हम लोग जानेंगे पॉलिटी के बारे में। और पॉलिटी हम लोग रोजाना कवर कर रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, पॉलिटी का हमारा जो पार्ट चल रहा है वो हमारा चल रहा है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में आज हम लोग आगे जानने वाले हैं। इससे पहले पिछली 2 वीडियो में इसके बारे में जान चुके हैं हम लोग। आज हम लोग जानेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में आगे से। ओके, कि अब कौन कौन से आर्टिकल जो हैं हमारे लोगों को काम आते हैं, कौन कौन से अधिकार हैं। हमने जैसे बात करूँ कि 6 अधिकारों के बारे में हम लोगों ने बात करी थी। 6 मूल अधिकार थे। क्या थे? 6 मूल अधिकार थे। ओके, फंडामेंटल राइट्स। टोटल कितने थे आपके? टोटल थे 7, पर उसके बाद एक कम कर दिया, उसके बाद हो गए 6। ओके, 6 में समानता का था, स्वतंत्रता का था, और बहुत सारे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार था। ऐसे ऐसे करके 6 अधिकार थे। इन सब अधिकारों को हम लोग पढ़ेंगे आज। इससे पहले एक अधिकार को हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसको कहते हैं समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो 14 से लेकर 18 तक जो आपका है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे आज कौन से अधिकार के बारे में। अधिकार होगा आपका स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो होगा 19 से लेके 23 तक। कितने? 19 से लेके 22 तक, सॉरी 23 नहीं 22 तक। 19 से लेके आर्टिकल 22 तक रहने वाला के बारे में बात करेंगे। तो जल्दी से कॉपी पेन ले लो और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो। फिर शुरू करते हैं अपना बेहतरीन सा टॉपिक। आज होगी मूल अधिकारों की ताबड़तोड़ बरसात। क्या बोलेंगे? मूल अधिकारों की ताबड़तोड़ बरसात, फंडामेंटल राइट्स। लिखो जरा मूल अधिकार। टॉपिक तो पता ही है ना? टॉपिक मूल अधिकार है ना, ये तो पता ही है ना सबको। हाँ जी भैया। और विषय तो कोई नहीं कहेगा नहीं भैया, विषय मुझे पता नहीं। मूल अधिकार, एफ आर से आप समझ जाना, फंडामेंटल राइट्स। शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे आप कहेंगे भैया फंडामेंटल राइट्स, एफ आर। ओके, चले थोड़ी। ये आपका पार्ट 2 होगा, पार्ट 2। ओके, अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, मैंने इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था। इससे पहले हम लोगों ने आर्टिकल की शुरुआत करी थी, कैसे इसका इतिहास हुआ है। और आर्टिकल हम लोगों ने कवर किया था कितना? 14 से लेके 19 तक, सॉरी 22 तक। आज हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। 14 से लेके 18 तक हम लोग कवर किया था। आज हम लोग 19 से लेके उससे आगे जाएंगे। 19 से लेके कितने तक जाएंगे? आप कहेंगे 22 तक जाएंगे। उसके बाद 23 से लेके 24 तक जाएंगे, 25 तक जाएंगे, फिर उसके बाद आगे आगे करते जाएंगे। चलो, अगर हम बात करें हमारे मूल अधिकार कितने थे। मूल अधिकार, तो मूल अधिकार आप लोग जानते हैं 6 थे। कुल मूल अधिकार कितने थे? 6 थे। 6 में से हम क्या एक को कवर कर चुके हैं। आज हम लोग जो कवर करेंगे वो दूसरे अधिकार को कवर करेंगे। दूसरा अधिकार जो आता है वो स्वतंत्रता का अधिकार है। कौन सा अधिकार रहेगा? आप कहेंगे भैया स्वतंत्रता का अधिकार। अगर मैं बात करूं इस स्वतंत्रता के अधिकार में, तो आर्टिकल जो है, आर्टिकल की संख्या कितनी है, कितने से कितने तक आर्टिकल इसको रखेंगे इसके अंदर। तो आप कहेंगे आर्टिकल की जो संख्या होगी वो 19 से लेके 22 तक होने वाली है। आर्टिकल 19 से लेके 22 तक। क्लियर? ओके, आप जल्दी कॉपी पेन ले लो। अभी तक नहीं लिया तो अब हाथ में कॉपी पेन ले लो और फिर लिखना शुरू करो। क्योंकि अभी तक आपने सुना, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप लोगों ने सुना, पर अब आपको लिखना होगा। तो अब लिखना शुरू करो। लिखो जरा। बात करूं मैं इस आर्टिकल के अंदर, तो आर्टिकल 19 की बात करूंगा सबसे पहले। आर्टिकल 19, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में अगर मैं बात करूं तो क्या कहेंगे? अगर हम बात करें आर्टिकल 19 की, तो आर्टिकल 19 के अंदर क्या रखा गया है? वाक्य एवं, क्या बोलेंगे, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की और कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कौन सी स्वतंत्रता? वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब मैं बात करूं अगर दोस्त, इस स्वतंत्रता के अंदर कितनी बातें हैं, कौन कौन से पॉइंट है जो हमें याद रखनी है, कौन कौन से पॉइंट है जो याद रखनी है और जो पेपर में पूछे जाते हैं। उन पॉइंटों को जरा ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे सामने देखो। पॉइंट नंबर 1, अगर आर्टिकल 19 में बात करूं, पॉइंट नंबर 1। तो पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है? प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस मतलब आप न्यूज बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुना सकते हैं, कहीं भी कुछ कह सकते हैं, लिख सकते हैं, पर लिखनी वो होगी जो आपके कानून के अंदर आती है। ऐसी चीज नहीं जो कानून से बाहर लिख दो। ओके, तो वो क्या होगा? प्रेस की स्वतंत्रता है आपको। प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस आप देखते हैं ना, प्रेस आए दिन कुछ ना कुछ लिखती रहती है किसी न किसी नेता के बारे में, तो इसको स्वतंत्रता है। कुछ भी लिख सकते हैं किसी के बारे में। बात करो पॉइंट नंबर 2, तो पॉइंट नंबर आप 2 कहेंगे भैया राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता। क्या? राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता। जो हमारा राष्ट्रीय फ्लैग है, नेशनल फ्लैग, उसको क्या फहराने की स्वतंत्रता हमारे पास है। हाँ जी, तो हमारे पास कौन सी है? राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता। और आपको पता है, अगर आप राष्ट्रीय ध्वज फहराओगे तो सही बात है,
अगर आपने कहीं पाकिस्तान का ध्वज लेकर फहरा दिया तो फिर आपको क्या किया जाएगा? फिर आपको ससुराल भेजा जाएगा। कहाँ भेजा जाएगा? ससुराल भेजा जाएगा, है ना? तो नहीं जाना ना किसी को ससुराल, बोले नहीं भैया नहीं जाना। नहीं जाना तो ऐसा काम मत करना कोई। आप तो वैसे भी नहीं करोगे, आप तो आने वाले नेक्स्ट जवान हो, ओके, नेक्स्ट पुलिस वाले हो, ओके, तो आप तो वैसे भी नहीं करोगे। बात करो पॉइंट नंबर 3 की। तो पॉइंट नंबर 3 कहता है जानने का अधिकार। अब जानने का अधिकार क्या भैया? जानने का अधिकार क्या? आपको सारी चीज कुछ ना कुछ जो आपको लगता है कि मुझे जानना चाहिए, उसका आपको अधिकार है। आप जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री कैसे बनता है, तो उसका अधिकार है, आप पूछ सकते हैं किसी से भी। आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं, टीचर आपको ये नहीं कहेगा नहीं, जैसे आप मुझसे कुछ पूछो तो मैं आपको ये नहीं कहूंगा मैं नहीं बता रहा, मेरा आपका अधिकार है मुझसे पूछो। आपको किसी से भी पूछने का अधिकार है, आप मंत्री प्रधानमंत्री से पूछ सकते हो। तो आपको जानने का अधिकार है। क्या? जानने का अधिकार है, किसी भी चीज के विषय में जानने का अधिकार है। तो कहेंगे आप जानने का अधिकार, क्या कह देंगे दोस्त? आप कह देंगे भैया जानने का अधिकार है इसके अंदर हमें। ये अभी मैं 19 की बात कर रहा हूँ, अभी 19 आएगा, 19 आएगा, 19 आएगा, 19 भी आएगा, अभी 19 तक चलेगा। 19 बहुत बड़ा टॉपिक है। ये वाला जो वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत बड़ा टॉपिक है, पर समझने के लिए आसान है। मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगा, टॉपिक वाइज, और बता बता के समझाऊंगा क्या चीज होती है। आप बोलेंगे शांत रहने की स्वतंत्रता। अच्छा भैया ये कौन सी स्वतंत्रता होती है शांत रहने की स्वतंत्रता? मतलब इसमें हम क्या कर सकते हैं अपने लिए? सुनो, अगर आपको कोई पुलिस वाला पकड़ता है, मानो अगर आपको किसी पुलिस वाले ने पकड़ा किसी कारणवश, अब आपको क्या होता है कि आप उसमें उस मान लो किसी केस में पकड़ा, अब उस केस में आप शामिल नहीं हो, पर पुलिस वाला कहता है आपसे कि भाई अपने अपने खिलाफ तू गवाही दे, अपने खिलाफ बयान दे कि मैंने ऐसा काम किया है। तो वहां पे आपको स्वतंत्र है कि आप अपना मुंह बंद कर सकते हैं, नहीं कुछ नहीं बोलना मुझे, आप शांत रह सकते हैं, भैया शांत हूं मैं, कुछ नहीं कहूंगा। तो आपको शांत रहने का अधिकार है, आप कुछ ना कहें उसका आपको अधिकार है, ओके। और पुलिस वाला आपको जबरदस्ती करवा भी नहीं सकता। अगर मानो कि अगर आपको जबरदस्ती पुलिस वाले ने पकड़ के मार कूट के एक्शन ले भी लिया, मानो थाने में आपसे मारा पीटा आपको और आपसे बयान ले लिया, बयान ले लिया रिकॉर्डेड फॉर्म में, वीडियो फॉर्म में नहीं है, रिकॉर्डेड फॉर्म में, और ऐसे ही आपसे कहा कि तू यहाँ पे अदालत में जाके ये बयान देगा। अब आपको करना क्या है? आप जब अदालत में जाना तो आपको लगता है कि मैं अगर सही हूँ और पुलिस वाले ने आपको मारपीट से बयान लिया है, पर वो वीडियो में नहीं है, इतना ध्यान रखना वीडियो में नहीं होना चाहिए। और जब लिया है फिर आप जाओ मजिस्ट्रेट के सामने, अदालत वकील के सामने, जो हाई कोर्ट में जज होते हैं, जज के सामने जाओ और कह दो कि सर ये तो सब झूठ बोल रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, इन्होंने मुझे मारपीट के भी ये बयान दिलाया है। तो आप वहाँ पे बच जाओगे अगर आप सही हो। गलत के लिए प्रयोग मत करना इस चीज का, सही के लिए प्रयोग करना। क्या कहेंगे? सही के लिए प्रयोग करना। शांत रहने का अधिकार जान लिया आप लोगों ने। अब बात करूँ 5.5 सॉरी, पॉइंट 5 कहता है इंटरनेट का प्रयोग। ये इंटरनेट का प्रयोग के ऊपर बात कही गई कि आप लोग इंटरनेट का प्रयोग कर सकते हैं। आप जानते हैं दक्षिण कोरिया एक देश है, कौन सा देश है? दक्षिण कोरिया है, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया का शासक कौन है? किंग जोंग। किंग जोंग जो है उसने कितने पाबंदी लगा रखी है कि आप नेट नहीं चला सकते, आप यूट्यूब नहीं चला सकते, आप ऐसे कपड़े नहीं पहन सकते, आप ऐसी मांग नहीं रख सकते, आप ऐसी कटिंग नहीं रख सकते, आप ऐसे बाल नहीं रख सकते। तो उसने क्या पाबंदियां लगा रखी है लोगों पर अगर बात करूं यहीं भारत के अंदर, तो भारत के अंदर कोई पाबंदी नहीं है। आपको सिर्फ संविधान के अनुसार चलना होगा। अगर आप चाहते हो कि आप सही से सब कुछ कर सको तो हाँ, तो संविधान के अनुसार चलना होगा, आप संविधान के खिलाफ नहीं जा सकते हो। अगर आप ऐसा करोगे तो आप जेल में जाओगे और फिर वहां पे आपको मिलेगी प्रसाद, तो वो लेना पसंद नहीं करोगे आप, तो इसलिए काम मत करना कोई भी, ओके। तो ये इंटरनेट का प्रयोग हो गया दोस्त, समझ गए? इंटरनेट का आप प्रयोग कर सकते हैं। अब इंटरनेट का प्रयोग इसका सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है, मतलब सही के लिए यूज करना है, गलत के लिए उसका यूज नहीं करना है, ओके। अब मान लो आप इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हो साइबर फ्रॉड के लिए, किसी के पैसे लूटने के लिए, तो वो गलत है, उसमें आप पकड़े जाओगे तो आप धरे जाओगे अच्छे से। तो ये क्या ध्यान रखना भाई, ओके। चलो, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ मुझे एक बार, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो, अब इससे आगे जानेंगे आर्टिकल 19 का वन, 19 का वन, इसको मैं मिटा दूं, फिर यहीं से शुरू कर लेंगे 19 का वन से, ओके। चलो, अगर मैं बात करूं 19 का बी, ये तो ए चल रहा था, पार्ट ए चल रहा था, इसका वन का बी, ये था 19 का। अब यहाँ पे कहेंगे 19 का वन का बी। 19 का वन का बी क्या कहता है? शांतिपूर्व एवं निशस्त्र, क्या बोलेंगे? शांतिपूर्व एवं निशस्त्र सम्मेलन। अब आप शांतिपूर्ण निशस्त्र सम्मेलन का मतलब क्या होता है कि आप मान लो आपके एक कॉलेज में हो आप, या किसी के खिलाफ आप लोगों को आंदोलन करना है। जैसे कि अभी बात जानते हो यूपी पुलिस का जब
एग्जाम हुआ था तो बहुत सारे बच्चों ने क्या किया था, शांतिपूर्ण क्या किया था, आंदोलन किया था अपना। ओके, धरना प्रदर्शन किया था। तो आप सब जानते हैं कि अगर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया जाए तो उसकी आज़ादी है। पर अगर आप वहीं अगर धरना जब बैठ देती है और शांतिपूर्ण नहीं होता तो वहाँ पे आप जेल में जाने के चांस पूरे पूरे हो जाते हैं। तो भारत में ये है कि आप शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर सकते हो, शांतिपूर्ण अपना कब काम कर सकते हो, पर अगर भाई गलत हो गया तो उसमें तो नुकसान होगा। क्लियर? तो आप कहेंगे शांतिपूर्ण, शांतिपूर्वक, शांतिपूर्वक मतलब शांति तरीके से, एवं निशस्त्र, मतलब इसमें शस्त्र का प्रयोग नहीं करना है। सोचो कि नहीं मैं बंदूक लेके चला जाऊंगा, कोई मुझसे बोलेगा उड़ा दूंगा उसको, ऐसा तो नहीं करोगे ना, तोप लेके चले जाओ, नहीं, ये नहीं करना है। क्या नहीं करना है? निशस्त्र, निशस्त्र धरना प्रदर्शन, कोई शस्त्र वगैरह लेके नहीं करना है आपको। पता चले कि नहीं अगर किसी पुलिस वाले ने मुझसे कहा तो मैं उड़ा दूंगा उसको, है, ऐसा तो नहीं करोगे ना? बोलेंगे नहीं भैया ऐसा नहीं करेंगे। सम्मेलन की आजादी, सम्मेलन की स्वतंत्रता, ओके, इसकी स्वतंत्रता है आपको, निशस्त्र सम्मेलन की स्वतंत्रता। बात करूं आर्टिकल 19 के वन के सी में, आर्टिकल 19 के वन के सी में, अगर सी में बात करूं तो सभा क्या करने का अधिकार है आपको, सभा इकट्ठा करने का अधिकार है, और क्या कर सकते हैं, संघ बनाने का अधिकार है, सभा बनाने का अधिकार है, संघ बनाने का अधिकार है आपको। कौन सा अधिकार? संघ का अधिकार है। एवं और कौन सा अधिकार है आपको? आप कहेंगे भैया सहकारी समितियां बनाने का अधिकार है, सहकारी समिति, अपनी कुछ समितियां बनाने का आपको अधिकार है। तो क्या कहोगे आप? सहकारी समिति। अगर आप पॉलिटिकल को अगर मजे से पढ़ते हो तो पॉलिटिकल आपको आसान लग जाती है, और वहीं आप पॉलिटिकल को अगर बोरिंग तरीके से पढ़ोगे तो आसान नहीं लगेगी। मजे से पढ़ो, फील करो उसको, अगर फील करोगे तो समझ में आएगा। और ये जो मैं आर्टिकल आपको बता रहा हूँ आपके दैनिक जीवन में भी इनका प्रयोग कर सकते हैं आप। ओके, तो क्या कर सकते हैं, सभा एवं संघ एवं सॉरी क्या करेंगे, सभा एवं संघ, सभा, संघ एवं सहकारी समितियां बनाने का आपको अधिकार, बनाने का अधिकार है। क्या अधिकार है? बनाने का आपको अधिकार है। ओके, सभा जानते हैं, एक इकट्ठी एक सभा बना सकते हैं हम लोग, जैसे कुछ छात्र वर्ग मिलकर सभा बनाते हैं, जैसे हम लोगों ने इतिहास के अंदर पढ़ा था कि भगत सिंह जिन्होंने एक छात्र संघ बनाया था HSRA, वो इसमें शामिल हुए थे। HSRA एक सदस्य संघ था, उसमें वो शामिल हुए थे, जानते हो ना? तो एक सभा थी, एक संघ था, बाद में संघ बना। तो ये सभा भी बना सकते हैं, संघ भी बना, सहकारी समिति भी बना सकते हैं। तो इसका आपको अधिकार है भारत के अंदर। पाकिस्तानी में बात नहीं कर रहा, भारत की बात कर रहा हूँ। आर्टिकल 19 का वन का सी हो चुका डी, आर्टिकल 19 के वन का डी, डी क्या कहता है, भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। क्या आपने कभी देखा कि किसी देश, भारत की बात करो, सॉरी देश के नाम आ गया, भारत में आप कहीं भी आ जा सकते हैं। भारत कितना बड़ा होता है, भारत ये पूरा देश है, भारतीय देश है, आप भारत में यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी आ जा सकते हैं, आपको पूरी आजादी है। ओके, यहाँ पे आपको कोई वीजे की जरूरत नहीं है, कोई यहाँ पे पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। ओके, तो आप भारत में कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। तो देखते हैं आप लोग ये बाहर भी जाते हैं आप घूमने के लिए, कभी जम्मू कश्मीर चले गए, कभी उत्तराखंड चले गए, कोई कभी पंजाब आ गया, तो ऐसे आप लोग आ सकते हैं। आप जानते हैं कि आपके यहाँ, आप जहाँ रहते होंगे वहाँ पे देखा होगा बहुत से मजदूर आपके यहाँ के नहीं है, पर वो यूपी से आए, कोई बिहार से आए, कोई पंजाब से आए, कोई कहीं से आए, कोई कहीं से आए, तो आते हैं, रहते हैं आपके यहाँ। तो आने जाने की आपको आज़ादी है। क्या कहेंगे, आने जाने की आपको आज़ादी है, कहीं भी घूमने की आज़ादी है। भारत में, भारत में कहीं भी घूमने की आज़ादी, पर मामला तब थोड़ा दिक्कतदायक हो जाता है जब ये आज़ादी कुछ कारणवश छीन ली जाती है। जैसे कि आप जानते हैं अभी कोरोना चला था वर्तमान में, 2020-21 की बात कर रहा हूँ, 22 की बात कर रहा हूँ, जब कोरोना चला था तो आप सब जानते हैं कोरोना के समय क्या हुआ था, कि लोगों को बोला गया जहाँ हो वहीं पे रहो, अगर बाहर निकलोगे तो थोड़ा नुकसान होगा। कुछ लोगों को पुलिस वालों ने पकड़ पकड़ के जेल में भी डाला। कहाँ डाला? जेल में डाला, क्वारंटीन किया उनको। क्यों किया? क्योंकि उससे लिए खतरा बन रहे थे सब लोग। तो लोगों से कहा जहाँ हो वहीं पे रहो, ज़्यादा बाहर ना निकलो। तो लोग क्या कर रहे थे, अपने अपने घर जाने के लिए निकल रहे थे। तो उस समय आपका ये अधिकार समाप्त कर दिया गया था, घूमने का अधिकार। तो आप कहीं भी घूमने नहीं जा सकते थे। मान लो कि कोरोना चल रहा था और कोई लोग, मान लो कोरोना चल रहा है और कोई सोच रहा है नहीं मैं तो यार जम्मू कश्मीर घूमने जाऊंगा, मजे से, भाई मर जाएगा वहाँ पे, मत जा। उस समय ऐसा चल रहा था, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, ये बंद कर दिया था उस समय की बात। तो ये एक अधिकार आपका ऐसा जिसमें आपको बंद भी किया जा सकता है, इसमें आपको जीरो भी किया जा सकता है इसको।
बात करूं 19 का वन का ई, 19 से वन का ई क्या कहता है? भारत में निवास एवं निवास एवं बस बसने की स्वतंत्रता। क्या? निवास एवं बसने की स्वतंत्रता। आप भारत में कहीं भी निवास कर सकते हैं, कहीं भी बस सकते हैं। मैं पहले बता चुका आपको, कहीं भी निवास कर सकते हैं, कहीं भी बस सकते हैं। बात करूं भारत में कहीं भी निवास एवं क्या? एवं बसने की स्वतंत्रता। कौन सी? बसने की स्वतंत्रता। बसने की स्वतंत्रता। ओके, तो आप कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। ओके, क्लियर है? बोलेंगे भैया हाँ जी क्लियर है। ये तो समझाने की जरूरत नहीं है, समझ जाओगे अपने आप। बोलेंगे हाँ जी भैया समझ जाएंगे। अगर समझ जाओगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ तो थोड़ी समझने की जरूरत है भाई, तो समझा दूंगा मैं, बता देना मुझे बस। अब बात करूं मैं एक बार, अगर मैं बात करूं 19 का वन का जी, 19 का वन का जी कहता है कि किसी भी व्यवसाय एवं व्यापार करने की स्वतंत्रता। क्या बोलेंगे? कोई सा भी व्यापार कर सकते हैं आप, कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता आपको है। क्या कहेंगे? किसी भी व्यवसाय एवं व्यापार करने की स्वतंत्रता। लिखो 19 का जी। बात करूं किसी भी व्यवसाय एवं एवं व्यापार करने की स्वतंत्रता, कहीं भी व्यवसाय या व्यापार करने की स्वतंत्रता है। आप सब जानते हैं बहुत से लोग भारत भारत में ही रह के अलग अलग स्टेट में क्या करते हैं? अपना व्यापार करते हैं। ओके, तो ये क्या है? भारत की आज़ादी का एक फायदा है, स्वतंत्रता है लोगों को इस प्रकार की। तो व्यापार करने की स्वतंत्रता आपको भारत के अंदर मिल सकती है, मिल सकती है नहीं, मिली हुई है। मिल सकती नहीं है, मिली हुई है। ओके, तो ये अधिकार बहुत अच्छा है आपके काम के लिए। क्लियर? बोलेंगे हाँ जी भैया क्लियर, नो डाउट। बोलेंगे एक बार, बोलेंगे भैया नो डाउट। चलो यहाँ तक स्क्रीन शॉट ले लो एक बार सभी लोग। ये इंपॉर्टेंट है पांचों के पांचों, ये इंपॉर्टेंट है पांचों के पांचों। ले लो एक बार, फिर मैं इसको आगे बढ़ाऊं। फिर हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 20 की। क्या बात करेंगे? आर्टिकल 20 की बात करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है भाई, एक बार मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। पेपर में हर बार इससे प्रश्न बनता है। आर्टिकल 1 2 3 4। ओके, ऐसे आर्टिकल, क्या बोलेंगे, आर्टिकल 12 से लेके 12 चलो नहीं आएगा, क्या बोलेंगे, आर्टिकल 14 से लेके 32 तक आपके इससे प्रश्न बहुत ज्यादा बनते हैं। ओके, तो प्रश्न इससे बनते हैं, तो इसको इसलिए आपको इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा। अगर मैं बात करूं आर्टिकल 20 की, यहाँ पे लिखो जरा आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 कहता है दोष सिद्ध में, दोष सिद्ध से संरक्षण। क्या कहेगा? दोष सिद्ध से, दोष सिद्ध, सिद्ध से संरक्षण। अगर दोष सिद्ध हो गया तो क्या कर सकता है वो व्यक्ति? ओके, तो दोष सिद्ध से संरक्षण, इसमें बात करता हूं मैं। यहाँ पे लिखो आर्टिकल 20 का वन। क्या कहेंगे? आर्टिकल 20 का वन, 20 का वन कहता है कायांतर विधियों में संरक्षण। कुछ ऐसी विधियां जिनसे लोगों को संरक्षण दिया जा सकता है। अगर मान लो किसी व्यक्ति को पकड़ लिया गया, तो उसको कैसे संरक्षण दिया जाए, कैसे उसको रिहा किया जाए, उसकी कुछ प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को पालन करना होगा। तो इसमें संरक्षण मिल सकता है आपको। तो दोष सिद्ध होने पर भी संरक्षण मिल सकता है। ओके, तो क्या कहेंगे? कायांतर, कायांतर क्या कहेंगे? कायांतर विधियों, विधियों में संरक्षण, विधियों में संरक्षण। समझ तो आ रहा है ना दोस्त? तो लाइक से सब्सक्राइब कर दो, फिर समझ आ रहा तो फिर क्या करो, लाइक से सब्सक्राइब कर दो। 20, ये 20 है। आर्टिकल 20 का 2, आर्टिकल 20 का 2 क्या कहता है? दोहरे दंड से, क्या बोलेंगे, दोहरे दंड से सुरक्षा। अब मैं समझाऊंगा इस चीज को, दोहरे दंड क्या होता है। दोहरे दंड से संरक्षण। अब दोहरा दंड आप लोग समझना है अच्छे से, मैं समझाता हूँ, सुनो। दोहरा दंड क्या होता है? मान लो आपने अभी कोई ऐसा काम कर दिया जिससे आपको जेल हो गई। अब आपको इस काम से जेल हो चुकी है, और वो आप काम ने किया नहीं था आपने। अगर आपने ये काम नहीं किया है और आपको इससे जेल हो चुकी है, अब मानो कि अगले कुछ वर्षों बाद आपका उसी केस के लिए आपको दोबारा पकड़ा जाता है, क्या वो आपको सजा दे सकते हैं? नहीं दे सकते, क्योंकि उस काम के लिए आपको पहले सजा मिल चुकी है। ओके, तो आप उस काम के लिए दोबारा आप जेल में नहीं जा सकते, क्योंकि उस काम के लिए आपको पहले ही सजा दे चुके हैं वो लोग। अब वो कहे नहीं भाई तू पहले भी जेल में गया था, फिर जाएगा इसी काम के लिए। नहीं, आप नहीं जा सकते, सिर्फ एक बार, एक ही एक दोस्त के लिए एक बार आप जेल जा सकते हैं। ओके, तो ये क्लियर हो गया आपको?
एक बार अगर आप किसी के मान लो आपने किसी का मर्डर कर दिया, करोगे नहीं भला, एक बात एग्जाम्पल के तौर पे, मान लिया आपने किसी का मर्डर कर दिया और उस मर्डर के लिए आप जेल में चले, क्या होता है, वो जो पुरुष था वो मरा नहीं, वो बच गया जिंदा। अब फिर वो दोबारा मर जाता तो क्या उसके लिए आपको दोबारा जेल जाना पड़ेगा? नहीं जाओगे, आप पहले ही उसके लिए जेल हो चुके हो। क्लियर? तो ये क्लियर हो गया आपको? बोले हाँ जी भैया क्लियर हो गया, दोबारा जेल नहीं जाएंगे। दोहरे दंड के लिए कोई संरक्षण है, दोबारा दंड नहीं दे सकते, दोबारा दंड नहीं दे सकते, एक अपराध के लिए दो बार दंड नहीं दे सकते। क्लियर? एक अपराध के लिए दो बार दंड नहीं दे सकते, ये चीज रख लो अपने दिमाग में। बात करूं मैं आर्टिकल 3, 20 का 3, 30 नहीं 3, 20 का 3 की बात करो दोस्त, तो ये कहेगा स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए आपको बाध्य नहीं किया जा सकता। क्या कहेंगे? स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। बाध्य नहीं किया जा सकता। अब ये क्या, अब ये समझ नहीं आ रहा, स्वयं के लिए गवाही देने के बाद नहीं किया जा सकता, किया जा सकता या जाएगा। ओके, तो ये क्या है समझो। मान लो आपको किसी पुलिस वाले ने पकड़ लिया और जेल में ले गया, जो मैंने आपको पहले बता चुका इस चीज के बारे में, पहले सही नहीं सुना तो दोबारा बताया, तो सुन लो, ये यहाँ पे बात आई है तो इसके लिए सुन लो। आर्टिकल 20 का 3 कहता है, 20 का 3 ये बात कहता है। ओके, 3 मतलब सी भी बात ये कहता है, समझ गए? तो क्या कहता है? स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मान लो कि आपको किसी पुलिस वाले ने पकड़ लिया, अब पुलिस वाला आपसे कहता है कि भाई तू इस केस को अपने ऊपर ले ले, तू अपनी गवाही दे कि मैंने ये काम किया है। मान लो तुमने चोरी नहीं करी, छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, तुमने कहीं चोरी नहीं करी और पर चोरी में तुम्हें पुलिस वाला पकड़ के ले जाता है, और पुलिस वाला तुमसे कहता है कि भाई इस तू मान ले कि तूने चोरी करी, तो क्या तुम ऐसा कर सकते हो? बोलोगे नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं स्वयं के लिए गवाही नहीं दूंगा, मुझे मेरा अधिकार है, मैं नहीं दूंगा गवाही। अगर वो आपको मार पीट के किसी प्रकार से, चलो मार पीट के उसने गवाही कर लिए, राजी कर लिया, आपने कहा मैं गवाही दूंगा, आप गए अदालत में, अदालत में जब जाओगे तो आप सीधा सीधा मुकर जाना अपनी बात से। क्या करना? आप सीधा सीधा मुकर जाना कि सर मैंने ऐसा किया ही नहीं। वहां पे जो जज होगा ना उसके सामने कह देना सर इन्होंने मार पीट के मुझसे जबरदस्ती गवाही दिलवाई है। तो जज क्या करेगा? जज उस पुलिस वाले को ही हड़काएगा, क्योंकि ये तुम्हारा अधिकार है कि किसी को मार पीट के गवाही स्वयं के खिलाफ नहीं दिलवा सकते। ओके, क्लियर? बोलेंगे हाँ जी भैया। अगर वो आदमी, अगर आपको लगता है पुख्ता वो उसने काम ऐसा किया है, तो उसके लिए पहले आपको कुछ कार्रवाई होती है उनको पूरा करना होगा, तब आप उसको मारपीट से गवाही दिलवा सकते हो। समझे? वैसे किसी का अधिकार नहीं है कि वो किसी के स्वयं के लिए गवाही देने के लिए कहे कि बोले पुलिस वाला बोले नहीं तू भाई अपने खिलाफ गवाही दे, नहीं दे सकते, ये तुम्हारे पास अधिकार है। समझे? अपने अधिकार को समझो दोस्त। चलो क्या बोलेंगे? आर्टिकल 3 का 20, 3 का 20 ये बात कहता है। हाँ जी भैया, 3 का 20 समझ गए आप लोग? समझ गए तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और स्क्रीनशॉट ले लो जरा, स्क्रीनशॉट लो जरा। फिर हम लोग बात करेंगे 21 के बारे में, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में। कौन सा? 21। 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। मैं इसको मिटाऊं फिर आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 20 हो चुका है, 20 को अच्छे से पढ़ लिया ना तुम लोगों ने? समझ लिया ना? अगर समझ लिया तो बहुत अच्छी बात दोस्त, अगर नहीं समझा तो नुकसान तुम्हारे लिए है, मेरे लिए कोई नुकसान नहीं है तुम्हारा। समझे? मैं तो तुम्हें चीजें अच्छे से समझा सकता हूँ, अगर करना ना करना तुम्हारे हाथ में है। ओके दोस्त, तुम लोग करोगे तो अच्छी बात, नहीं करोगे तो भाई नुकसान तुम्हारा है। सुनो अब हम लोग बात करेंगे आज आर्टिकल, आज क्या आप बात ही कर रहे हैं भाई अभी तो हम लोग, है आर्टिकल 20 का हो चुका है, 21 की बात करता हूँ। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। कौन सा स्वतंत्रता? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। सुनो जरा क्या होता है इसके अंदर। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, क्योंकि हम लोग स्वतंत्रता के बारे में बात कर रहे हैं, स्वतंत्रता के आर्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें हमारा तो अधिकार है ये। हाँ जी, तो इसमें बात करें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। सुनो अब बात आती है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में, पहला पॉइंट आता है कि आप विदेश जा सकते हैं। यहाँ पे कौन सा पॉइंट आता है कि भैया किसी को विदेश घूमना है तो विदेश आप जा सकते हैं। वह शर्त क्या है? आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए और जिस देश में जा रहे हो उसका वीजा होना चाहिए। क्लियर? तो ये शर्तें हैं। क्या बोलेंगे? क्या है? विदेश जाने की स्वतंत्रता, विदेश जाने की स्वतंत्रता
स्वतंत्रता। कहाँ जाने की स्वतंत्रता? विदेश में घूमने की स्वतंत्रता, विदेश जाने की स्वतंत्रता। अगर बात करूँ ये कब लागू किया गया, तो आप बात करेंगे एक कानून, एक विवाद हुआ था मेनका गांधी वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट। ओके, मेनका गांधी बल्कि यूनियन गवर्नमेंट के बीच। सुनो जरा, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट? यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट के मध्य। ये कब लड़ा गया? ये लड़ा गया 1978 में। कब? 1978 में। 1970 में ये मुकदमा हुआ, इसमें ये कहा गया कि विदेश जा सकते हैं लोग, इनको स्वतंत्रता है विदेश घूमने की, पर शर्त को मानना होगा। बिना शर्त के आप जाओगे तो भैया धुलाई हो जाएगी, सर्विस हो जाएगी आपकी अच्छे से। पॉइंट 2 की बात करूं, पॉइंट 2 कहता है चिकित्सक सहायता के अधिकार है आपको। कौन सी चिकित्सक सहायता? सरकारी अस्पतालों में और प्राइवेट में भी आपको चिकित्सक सहायता का अधिकार है। चिकित्सीय सहायता, चिकित्सीय सहायता का आपको क्या है? अधिकार है। बात करूं मैं 4, पॉइंट 4 की, क्या बोलेंगे? स्वच्छ पानी पीने का अधिकार। स्वच्छ पानी पीने का अधिकार, आपको स्वच्छ पानी मिले, इसको आपका अधिकार है। आपको स्वच्छ पानी, अगर कोई बच्चा, कोई मान लो किसी ने आपको पानी ला के दिया, स्वच्छ पानी नहीं दिया, तो आप इसके खिलाफ केस कर सकते हो कि भाई मेरा अधिकार है, अब तुम स्वच्छ पानी क्यों नहीं दे रहे मुझे। अगर गवर्नमेंट तुम्हारे साथ ऐसा करते है तो गवर्नमेंट के ऊपर तुम अधिकार केस ठोक सकते हो। समझे? ये तुम्हारा अधिकार है, समझो इस अधिकार को। समझे? आ जाओ, क्या बोलेंगे? स्वच्छ पानी पीने का अधिकार। स्वच्छ पानी का अधिकार। ओके, स्वच्छ पानी का क्या है? अधिकार है। तो क्लियर? आप अपने अधिकार को समझो दोस्त, आप अपने अधिकार को समझो, जानो। ओके, क्लियर? उसके बाद हम लोग बात करेंगे निजात का अधिकार। निजात का अधिकार, कौन सा अधिकार? निजात का अधिकार। निजात का अधिकार, ये कब आया? ये आया 2017 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 2017 में। क्लियर? 2017 में इसको जोड़ा गया। कौन सा अधिकार रहेगा? ये बोलेगा निजात का अधिकार। क्लियर? बोलेंगे हाँ जी भैया। अगर मैं बात करूं 19-23 का, क्या बोलेंगे? सॉरी 21 के ए का, 21 के पार्ट ए की बात करूं, आर्टिकल 21 के पार्ट ए की, 21 का पार्ट ए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें क्या रखा गया? इसमें शिक्षा का अधिकार रखा गया 21 के पार्ट ए में। सुनो जरा, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, क्या बोलेंगे? शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। ओके, तो शिक्षा का अधिकार आपको है, हाँ जी भैया, राइट टू एजुकेशन है आपको, हाँ। अगर मैं बात करूं ये शिक्षा का अधिकार को जोड़ा कब गया, हमारे संविधान के आर्टिकल 21 बन में कब जोड़ा गया? तो 21 बन ए में कब जोड़ा गया इसको? सुनो जरा, अगर मैं बात करूं जोड़ने का, तो जोड़ने का लिखो जरा, जोड़ा गया। तो ये जोड़ा कब गया? आप कहेंगे भैया 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था? ये बोलेंगे भैया 2002 में। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सीए कब? 2002। 2002 में इसको जोड़ा गया। अगर बात किस पे, अधिनियम कब बना? अधिनियम कब बना? तो अधिनियम ये जब बना कब? 2009 में ये अधिनियम बना और 2010 में ये लागू हुआ। शिक्षा का अधिकार, सुनो, अधिनियम कब बना? अधिनियम कब बना? आप कहेंगे भैया 2009 में। अगर मैं बात करूं ये लागू कब हुआ, तो आप कहते हैं भैया लागू जो हुआ वो हुआ 2010 में। कब लागू होता है ये होता है 2010 में। शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। अगर मैं यहीं पे थोड़ा इधर आ जाऊं, अगर मैं यहीं पे बात करूं भैया राइट टू एजुकेशन में क्या कहा गया, तो सुनो, 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। जितनी जरूरत उतनी शिक्षा उनको दी जाएगी और निःशुल्क दी जाएगी। कहाँ पर? प्राइवेट में नहीं, गवर्नमेंट स्कूल में। कौन से? गवर्नमेंट में। उसके बाद आप देखते हो कि उसके बाद से पैसे लगना शुरू हो जाते हैं। कुछ लगता है, फीस लगती है, पर लगती है गवर्नमेंट में भी। ओके, क्या बोलेंगे? 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु वर्ष तक, क्या बोलेंगे? निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क एजुकेशन एवं शिक्षा एवं अनिवार्य, क्या? निःशुल्क शिक्षा क्या है? अनिवार्य है। क्या है? अनिवार्य है। शुल्क एवं निःशुल्क व अनिवार्य, अनिवार्य शिक्षा किसका का अधिकार है?
ओके, तो इसका आपको अधिकार है, ये आप अपने अधिकार समझो। ओके, समझ गए? चलो, अब यहाँ तक हम लोग जान चुके हैं 21 तक। 21 की मैं बात करूँ बाद में, तो बात आती है भैया आर्टिकल। आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 22। मैं इसको पहले मिटा दूं, फिर आर्टिकल 22 को जानता हूँ। ओके, क्या बोलेंगे? गिरफ्तारी के मामले से ये आर्टिकल है, गिरफ्तारी से संबंधित ये आर्टिकल है, समझना भी समझाऊंगा मैं। अच्छा जी, अगर दोस्त बात करें आर्टिकल, आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 22 22। आर्टिकल 22 क्या कहता है? आर्टिकल 22 कहता है गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। अगर आपको कोई गिरफ्तार कर लेता है तो उसमें आप क्या करना होगा? अगर कोई मान लो किसी पुलिस वाले ने आपको गिरफ्तार कर लिया, तो आपके पास क्या क्या अधिकार है? आप उससे क्या कह सकते हो? अगर मान लो किसी ने पुलिस गिरफ्तार करके ले गया आपको, हाँ चलो आपको नहीं ले गया, चलो आपके घर किसी को ले गया, तो आपको पता होना चाहिए आप पुलिस वाले से क्या जवाब मांगोगे। सबसे पहले तो आप पूछोगे भाई गिरफ्तार क्यों किया, कारण पूछोगे, कारण उसने बता दिया, फिर आपके पास अधिकार है कि आप, आपके पास अगर या वकील है तो आप खुद वकील करो, अगर आपके पास वकील नहीं है तो आप गवर्नमेंट से कहोगे मुझे वकील प्रोवाइड करो, मेरे पास वकील नहीं है, मेरे पास वकील की फीस देने के लिए नहीं है, तो आप क्या कहोगे? गवर्नमेंट आपको वकील प्रोवाइड कराएगी, वो अधिकार है आपका। ओके, और क्या कह सकते हैं? आप कहेंगे 24 घंटे, 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको क्या होगा? आपको जो पुलिस वाला पकड़ के ले गया है, जो भी पकड़ के ले गया, वो नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करना होगा उसका, ये उसका अधिकार है। अगर वो आपको पेश नहीं करता तो उसके ऊपर एक्शन ले सकते हो आप, बोल सकते हो, किसी भी आपके घर में कोई भी हो। बात करें आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 क्या कहता है? गिरफ्तारी, गिरफ्तारी एवं क्या बोलेंगे? गिरफ्तारी एवं निरोध, निरोध से संरक्षण। किससे? निरोध से संरक्षण। किससे संरक्षण मिलेगा दोस्त? निरोध से संरक्षण। बात पॉइंट सुनो, आप पॉइंट की बात, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यहाँ पे सुनो। पॉइंट नंबर 1, क्या होना चाहिए? आप किसी भी पुलिस वाले से क्या पूछोगे? सबसे पहले कारण पूछोगे कि मुझे पकड़ा क्यों है, क्या कारण है, मुझे वारंट दिखाओ, मुझे किस कारण से पकड़ा जा रहा है, मैंने क्या अपराध किया है, तो ये आप प्रश्न उससे करोगे, तो आप कारण के बारे में जान सकते हो, ये आपका अधिकार है इसके अंदर। और वो बताएगा आपको, कारण नहीं बताएगा तो उसको एक्शन ले सकते हो, आप उसके खिलाफ भी केस कर सकते हो कि भैया मुझे पकड़ा पर कारण नहीं बताया मुझे, ऐसे कैसे पकड़ सकते हो मुझे? कारण तो बताना होगा ना, किसी को भी पकड़ो तो कारण तो आपको बताना होगा। भैया कोई पुलिस वाला आया, मारा, तुम्हें पकड़ के ले गया, आप तुम पूछो भैया मैं क्यों क्यों पकड़ा, तो पुलिस वाला बताएगा भाई तुमने ये काम किया है, तुमने किसी का मर्डर किया, तुमने किसी की चोरी करी है, तुमने किसी का साइबर फ्रॉड किया है, तो तुम्हें पकड़ा जाएगा, पर वो कारण तुम्हें बताएगा। बात करूं, अगर कारण बता दिया तुम पकड़ गए, अब क्या होगा? अब तुम्हें वकील की आवश्यकता पड़ेगी तुम्हें छुड़ाने के लिए। किसकी? वकील की। क्या आवश्यकता पड़ेगी आपको? एडवोकेट की आवश्यकता पड़ेगी, भैया मुझे एडवोकेट चाहिए जो मुझे छुड़ाए। अब मान लो तुम्हारे पास सॉरी एडवोकेट या वकील नहीं है, तुम्हारे पास उतना पैसा भी नहीं कि तुम वकील को अफोर्ड कर सको, तो आप क्या करोगे? तो आपके पास एक ऑप्शन है, आप जो गवर्नमेंट है उससे आप बोल सकते हो, जिसने आपको पकड़ा है पुलिस वाले ने, उससे कहो कि मुझे एक वकील प्रोवाइड करवाओ, तो वो सरकारी वकील आपको प्रोवाइड करवाएगा, फिर वो वकील आपकी तरफ से आपका मुकदमा लड़ेगा। क्लियर? बोलेंगे यस। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 3 कहता है कि कोई भी पुलिस वाला अगर आपको पकड़ ले जाता है, पुलिस वाला है, पुलिस वाले की टीम, तो उस टीम का काम क्या है? आपको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। कितने? 24 आवर्स। क्या बोलेंगे? 24 आवर्स के अंदर, आवर्स के अंदर नजदीकी मजिस्ट्रेट जो पास में पड़ता है, क्या बोलेंगे? नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने आपको पास पेश करना होगा, मजिस्ट्रेट के समक्ष, सामने पेश, समक्ष बोले या सामने बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता, सामने पेश। अच्छा, बात यहाँ पे क्या आ जाती है? आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो आपको ले जाने और आने का समय है उसको नहीं जोड़ा जाएगा। मान लो या आपके घर से पकड़ के वो आपको जेल में ले गई और जेल से आपको मजिस्ट्रेट के पास ले गई, वो समय नहीं जोड़ा जाएगा, उसके अलावा जो 24 घंटे उसको, ओके, आने का समय नहीं जोड़ा जाएगा, ले जाने का समय नहीं, ले जाने का समय नहीं जोड़ा जाएगा इसमें। क्लियर? बोलेंगे हाँ जी भाई, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? एक बार बताओ मुझे, किसी को कोई डाउट? ले जाने का समय या बोले यात्रा का समय, जो यात्रा हुई थी, यात्रा, यात्रा का समय,
यात्रा का समय छोड़कर, यात्रा का समय छोड़कर। ओके, तो यात्रा का समय छोड़कर आपको इसके अंदर आ सकते हो। आर्टिकल 22 तक हम लोगों ने कवर कर लिया आज। आर्टिकल 22 तक हम लोगों ने कवर कर लिया। अब मैं इससे आगे बात करूं कि नेक्स्ट वीडियो में बात करूं, पहले ये बताओ इसी में करें कि नेक्स्ट वीडियो में करें? अच्छा, मैं सोच रहा आज ये क्लियर ही करवा देता हूं, आपको पूरा कंप्लीट करवा के छोड़ता है ना, कि आर्टिकल थोड़े बड़े हैं। मैं सोच रहा हूँ आज कंप्लीट करवा के छोड़ देते हैं इस वाली वीडियो में। चलो जितना हो सकता है उतना कंप्लीट करवाते हैं। चलो आ जाओ। अगर मैं बात करूं आर्टिकल आर्टिकल 22 तक हो चुका। अब अधिकार नंबर 3, ये 2 था अधिकार नंबर। अभी हम लोग कौन पढ़ेंगे? अधिकार 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया। अधिकार 1 2, अब 3 करेंगे। तीसरा अधिकार, अधिकार तीसरा कौन सा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार सुनो। हाँ जी, इसके अंदर वो आता है बच्चों का काम नहीं करना कारखाने में वगैरह। हाँ जी, वही शोषण के विरुद्ध अधिकार। विरुद्ध क्या बोलेंगे? विरुद्ध अधिकार। अगर मैं बात करूं शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो कितने से कितने आर्टिकल तक इसको रखा गया है? कितने आर्टिकल इसके अंदर रखे गए हैं? तो आप कहेंगे 2 आर्टिकल रखे गए हैं, 23 और 24। कौन कौन से? 23 एवं 24, 23 और 24, 2 आर्टिकल रखे गए हैं। इन दोनों आर्टिकल को पढ़ना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। सुनो, आर्टिकल नंबर आर्टिकल नंबर 23, आर्टिकल 23। व्हाट्स कॉल्ड आर्टिकल 23? क्या कहता है आर्टिकल 23? सुनो, आर्टिकल 23 कहता है मानव दुरुपयोग दुर्व्यापार का प्रयोग नहीं किया जाए। मानव का दुर्व्यापार नहीं किया जाए। दुर्व्यापार मतलब मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ओके, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं की जाएगी। एवं बलात्कार, छोटे बच्चों से काम नहीं करवाया जाएगा। समझो, मानव मानव दुर्व्यापार 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 क्या? दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम। बलात्श्रम क्या कहते हैं? बलात्श्रम पर रोक। यहाँ पे क्या कहते हैं? बलात्श्रम पर रोक लगाई जाती है। ओके दोस्त, तो ये समझ गए ना? मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ओके, बलात्श्रम, दुर्व्यापार मतलब मानव तस्करी। मानव तस्करी आप देखते हैं ना कि हमारे भारत या अन्य देशों में क्या किया जाता है कि मानव तस्करी की जाती है। लोगों को पकड़ के क्या किया जाता है? लोगों को पकड़ के दूसरे देश में बेचा जाता है। तो उसको क्या कहते हैं? मानव तस्करी कहते हैं। क्लियर? बोले हाँ जी भैया, इसको कहते हैं मानव तस्करी। समझ गए? आ जाओ, आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 में यहीं पे समझाया, तो चलो 24, आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 क्या कहता है? बालकों के नियोजन पर रोक। बालकों के नियोजन पर रोक मतलब क्या है भैया? समझ ना आ रहा मुझे कुछ, समझा रहा हूँ, रुको। बालकों के नियोजन पर मतलब क्या है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक जगह पे काम करने का अधिकार नहीं है। उनको अगर कोई काम करवाते हुए पकड़ा जाता है तो उसको जेल होगी। क्लियर? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बालकों के नियोजन नियोजन पर प्रतिबंध। क्या कहेंगे? बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध। नियोजन मतलब काम पर प्रतिबंध। कितने वर्ष की इसकी शर्त होनी चाहिए ना। अब पता चले बालकों मतलब बालक तो बहुत होते हैं। कौन से बालक किस पर काम करने का प्रतिबंध लगा सकते हैं? कौन काम नहीं कर सकता है? क्योंकि छोटे बच्चों को काम नहीं करवा सकते आप। तो बात आती है ऐसे बच्चे जिनकी आयु 14 वर्ष से कम है। क्या कहेंगे? ऐसे बच्चे ऐसे बच्चे जो जो 14 वर्ष की आयु कंप्लीट नहीं करे हैं। 14 वर्ष, 14 साल के नहीं है। 14 साल, 14 वर्ष, 14 साल वर्ष कम आयु के हैं। 14 वर्ष से कम आयु के हैं। 14 वर्ष से कम आयु के हैं। आयु के हैं। ओके, कहाँ काम नहीं करना है इनको? जोखिम भरे इलाकों में। जोखिम भरे मतलब कारखानों में, फैक्ट्रियों में काम नहीं किया जाएगा इनको। ओके, तो जोखिम भरे जगह पे काम नहीं किया जाएगा। लिख लेना ये वाला मैं बता रहा हूँ जो, वो लिख लेना। कहाँ पर काम नहीं कर सकते? कारखानों में, फैक्ट्रियों में और किसी सुरंग में, इनमें ये काम नहीं कर सकते। ओके, कोयले की खदानों में काम नहीं कर सकते, बहुत पहले था, अभी भी है। तो कोयले की खदानों में आप काम नहीं कर सकते छोटे बच्चों से। खतरनाक जगह पे काम नहीं करवा सकते, सीधी सीधी बात ये। जोखिम भरे इलाकों में
काम नहीं करवाना है। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? बोलेगा नो डाउट। तो हमारे आर्टिकल 3 तक हो चुका, 3 आर्टिकल और बचे हुए हैं। सॉरी, मूल अधिकार 3 बचे हुए हैं। कौन-कौन से मूल अधिकार बचे हुए हैं? उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आज हम लोग इतने मूल अधिकार हम लोगों ने कवर कर लिए। इसके बाद बचे हुए जो मूल अधिकार है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बता दो एक बार, फिर मैं आपका डाउट सॉल्व करूँ, फिर मैं आगे बढ़ूँ। चलो, आई होप किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, और हँसते रहें, खेलते रहें और पढ़ते रहें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।